हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सीमा भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भट्ट फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी दिन का टाइम है और अनुज भी आ गया है स्कूल से। ये देखो कहाँ जा रहा राजा। और फ्रेंड्स, अभी दिन के टाइम मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। और ये देखो, ये हमारे दाल के लिए मसाला तैयार हो गया है। प्याज टमाटर डाल दिया है सभी कुछ। ये मैंने यहाँ पे राजमा की दाल उबाल रखी है और इसमें राजमा और गहत है। फ्रेंड्स, अभी मैं बाहर आ गई हूँ और ये देखो हमारे गेट के आगे आ रखी है छोटी सी गाय का बछड़ा। और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तो आपको अभी पता चल जाएगा मैं किसका इंतज़ार कर रही हूँ। और देखो हमारे गली में आ गया है टेम्पो। और ये देखो टेम्पो में कौन आया है। तो फ्रेंड्स, टेम्पो में आई है आज मेरी मम्मी गांव से। और मम्मी को लेने के लिए हस्बैंड जी जा रखे थे बस अड्डे। और वहीं से हस्बैंड जी अपनी ड्यूटी चले गए। और ये टेम्पो वाले भैया यहीं के हैं, हमारे नज़दीक के हैं। तो इनके टेम्पो में मम्मी को बिठा दिया था हस्बैंड जी ने। और मम्मी के पास थोड़ा बहुत सामान भी था, तो स्कूटी में नहीं आ पाता ये सामान। मम्मी तो आ जाती अगर मम्मी अकेले होती। तो यहाँ पे देखो मम्मी और मैं बैठ रखे हैं और मैंने चाय भी बना के लाई है। और मम्मी अभी सुस्त हो रखी है क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। और हमारे यहाँ से गांव से और यहाँ तक का सफ़र 150 किलोमीटर होगा। और मेरा मायका पड़ता है उत्तरकाशी की तरफ और हम रहते हैं ऋषिकेश में। तो मम्मी सुबह 8 बजे लग गई थी रास्ते और अभी शाम को पहुंची है 5 बजे। और इतने लंबे सफ़र में और पहाड़ी रास्तों में तो रींग होती है। और वही इसीलिए मम्मी यहाँ पे अभी सुस्त दिख रही होगी आपको। और आरव और अनुज भी आज बहुत खुश हो गए हैं कि हमारी नानी आ गई है। तो इनको भी बेचारों को दादी का प्यार भी नानी ने ही दे रखा है क्योंकि इनकी दादी नहीं है। और मेरी सास तो मेरी शादी से कई साल पहले गुजर रखी थी। इनके दादाजी थे लेकिन दादाजी भी पिछले साल गुजर गए हैं। मेरे ससुर जी, उनको 1.5 साल हो गया है गुजरे हुआ। तो जब मेरे बच्चे हुए थे उस टाइम भी मम्मी ने ही किया है बच्चों का। दोनों के टाइम मम्मी आई थी और मम्मी ने ही किया था। और ये जब मम्मी आती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मम्मी खा रही है खाना और ये दोनों भी हो गए हैं शुरू अब नानी के साथ रोटी खाने के लिए। तुमने खाया नहीं अभी तक खाना? खाओ खाओ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आरव और अनुज भी मम्मी के साथ बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और जब ये स्कूल से आए इन्होंने थोड़ा सा खाना खाया था। मम्मी ने बोल दिया था कि मेरे को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम तब तक खाना पीना खा लो। तो हमने खाया और बच्चे ऐसे थोड़ा सा खाया इन्होंने। और फिर इनको पता चल गया था कि नानी आने वाली है। तो बस ये दिन भर गेट में जाते रहे कि नानी आई कि नहीं आई। जैसे इन्हें रोड में किसी भी गाड़ी की आवाज़ आ रही थी तो ये सोच रहे थे कि नानी पहुंच गई, नानी पहुंच गई। तो इसी चक्कर में इन्होंने थोड़ा सा खाना खाया और अपनी नानी को फ़ोन करके बोल रहे थे कि हमारे लिए ये भी लेके आना, वो भी लेके आना। तो मम्मी गाँव से अकेली आई है। मामा जी ने बिठा दिया था मम्मी को बस में। और मामा जी औरों को भी इतना टाइम नहीं लगता कि वो मम्मी को यहाँ छोड़ने आते। अब आजकल तो पता ही है प्राइवेट नौकरी है सबकी, तो छुट्टी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। और फिर मम्मी आती रहती हमारे यहाँ पे। तो मम्मी ने भी ऐसे ही बोला कि बस मुझे बिठा दो। और डायरेक्ट है, हम चिन्याली सोड़ पड़ता है मेरा मायका। मेरे मायके का मेन मार्केट है चिन्याली सोड़। और चिन्याली सोड़ से मेरा मायका 30-40 किलोमीटर दूर है। फिर जोगत की तरफ पड़ता है मेरे मायका। और मेरे मामा जी और चिन्याली सोड़ में ही रहते हैं और उनका गांव वहीं से बात से पड़ता है। तो चिन्याली सोड़ से बात से की 20-25 किलोमीटर दूरी होगी। लेकिन मेरे मामा जी और चिन्याली सोड़ में रहते हैं। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि वो चिन्याली सोड़ में कहाँ पे रहते हैं। और फिर मम्मी को बिठा दिया था उन्होंने और फिर मम्मी पहुंच गई थी बस अड्डे। और बस अड्डे में तो हस्बैंड जी पहुंच ही गए थे फिर। और अभी यहाँ पे मम्मी खा लेगी खाना। और मैंने मम्मी के लिए रोटी बनाई है। चावल तो अभी तक फिर ठंडे हो जाते, फिर मम्मी ने बोला कि मुझे ठंड भी लग रही है तो मैंने रोटी बना दी थी। और दाल और सब्ज़ी तो दिन की थी, उसे भी मैंने गरम करके मम्मी को दे दिया है। और आरव अनुज तो खा के भाग गए हैं। और मैं यहाँ पे गरम गरम रोटी बना रही हूँ। और बस उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे अब थोड़ी देर बाद।
और ये देखो इन दोनों की फरमाइश पे फरमाइश लग रही है, नानी ये क्यों नहीं लाया, नानी वो क्यों नहीं लाया। अब नानी को इतना पता कहाँ है मार्केट का कि कहाँ से क्या लेना है। और अभी मैं आ गई थी, मम्मी ने खाना पीना भी खा लिया और अभी मैं धो रही हूँ यहाँ पे बर्तन। और बर्तन भी हो गए थे थोड़े बहुत, 2-3 बार की तो चाय बन गई हमारी। और अभी तक मैं मम्मी के साथ बैठी रही और अभी शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके हैं और इस टाइम मैं अब बर्तन धो रही हूँ यहाँ पे। तो मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये मैंने धो दिए यहाँ पे बर्तन और ये मैं टमाटर लाई थी दिन में, इनको भी मैंने धो के रख दिया है। और ये मम्मी लाई है गांव से पिसा हुआ नमक, इसको भी मैंने डब्बे में डाल दिया है। इस वाली पन्नी में लाई थी मम्मी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस नमक की फ्रेंड्स। और मम्मी ये लाई है कंडाली, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में कंडाली बोलते हैं और कई जगह पे इसको बिच्छू घास के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। और इस पन्नी में है ये पहाड़ी पालक, ये चाची औरों के खेत में लगी होगी हरी सब्जी तो उन्होंने दी है। और ये देखो कितनी लाल दिख रही है ये, और इसकी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट होती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अभी भी हमने इसी की सब्ज़ी बना रखी है घर में। देखो गाइस, ये है बहुत खतरनाक, ये है कैडी है भाई। इसको जब मैं छूटता हूँ ना तब ना दर्द होता है। एक दिन जब मैं गाँव गया था ना, और तब एक दिन ये मेरे पिछवाड़े में चुप गई थी। और फ्रेंड्स ये देखो, ये है नींबू, पहाड़ी खटाई बोलते हैं इसको। और ये भी, इसके भी हमारे गांव में बहुत सारे पेड़ हैं लोगों के यहाँ पे, तो वहीं से लाई है मम्मी इसको। और यहाँ देखो ये कैडी है, ये शहरी भुक्कड़ कच्चे खाने लगे और हम इससे बनाएंगे अब खटाई। और आजकल यहाँ का मौसम भी अच्छा हो गया है, आज तक बहुत ज़्यादा ठंड थी। और लग गया नहीं, हाथ में लगी, कैसे लगी है, कैसे लगी है, बहुत खतरनाक। तूने ऐसे क्यों पकड़ी थी? इस कैडी से सबको कटवा दूंगा, अगर जिसने भी हल्ला करा इससे सबको नानी याद दिला दूंगा। हमको आज नानी याद आई इससे। हाँ, जैसे अनुज को आ गई है नानी याद, अनुज के हाथ में लग गई है फ्रेंड्स कंडाली। और जब अभी कल तक इसी टाइम तक उसके हाथ में अभी झिम झिम लगा रहेगा, क्योंकि इस कैडी का असर होता है 24 घंटे तक। और यहाँ देखो इनके लिए खेल हो गया है। अब मुझे मत लगा इसलिए लाई नानी की, तू नानी को ही डराएगा हैं। अब मैं इसको जल्दी से संभाल देती हूँ, इनका कोई भरोसा नहीं है। फ्रेंड्स ये देखो, ये हमने आज बनाई है गांव वाली पालक की सब्जी। और ये देखो कितनी अच्छी हो गई है ये। और जो हम दुकान से लाते हैं वो इतने अच्छे से मैश नहीं होती है। ये देखो बिल्कुल मक्खन के जैसे गल गई है ये सब्जी अच्छे से। और ये चावलों के साथ तो मुझे ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। फ्रेंड्स अभी मैंने सब्जी भी बना दी है और अभी मैं घर के कामों में ही लगी रही। और छत में मेरे अभी 1-2 कपड़े रह रखे हैं जो दिन में गिले थे, तो अभी मैं उनको लेने जाती हूँ और आपको रात का व्यू भी दिखाती हूँ कि हमारे छत से चारों तरफ कैसे दिखता है रात को। अब आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सीमा भट्ट मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।